नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूके अपने 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है, जिसे टेम्पेस्ट के नाम से जाना जाता है। और कुछ समय पहले ये न्यूज़ आई थी कि यूके ने इंडिया को भी इनवाइट किया है इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए, यानी कि एक जॉइंट पार्टनर के तहत इंडिया को इन्वाइट किया गया था। लेकिन उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं आई। माना यह भी गया कि इंडिया ने इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन दोस्तों, ये बात यहीं नहीं रुकती। अभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिससे यह माना जा सकता है कि इंडिया भी इस फाइटर जेट प्रोग्राम का हिस्सा हो सकता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्रिटेन की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी BAE सिस्टम ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल को इस प्रोग्राम के पोटेंशियल के बारे में ब्रीफ किया था और स्पेशली ब्रिटेन के टेम्पेस्ट 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के अंदर इंडिया किस तरह से इंटरनेशनल पार्टनर हो सकता है, ये एरो इंडिया 2019 के दौरान बताया था। और अभी दोस्तों, वे इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि इंडिया को वे इसके बारे में ब्रीफ करेंगे और ज्यादा, स्पेशली इसके फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन को लेके और कमर्शियल प्रेजेंटेशन को लेके कि किस तरह से ये इंडिया को फाइनेंशियली भी मदद कर सकता है। और इन सारी चीजों को वे बहुत ही ज्यादा डिटेल में इंडिया को अब बताने जा रहे हैं। अभी यूके के अलावा स्वीडन भी उनका पार्टनर है और इसके अलावा अगर फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो उन्होंने इसके अपोजिट जाते हुए अपना फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम शुरू किया है। इसके ऊपर वे काम कर रहे हैं। लेकिन अब यूके को इसकी सफलता के लिए इंडिया जैसा पार्टनर चाहिए, स्पेशली फाइनेंसिंग के लिए, और इसका लॉन्च कस्टमर भी हो, जो यानी कि जब ये प्रोडक्शन के अंदर फाइटर जेट जाएगा तो उसके लिए एक कस्टमर तैयार हो। अभी दोस्तों, यूके को क्या जरूरत है इंडिया की, पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूके इस प्रोग्राम को चला रहा है तो इसके अंदर मान के चलिए कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। इंडिया की बात करें तो इंडिया सॉफ्टवेयर के अंदर दुनिया में सबसे नंबर 1 है। यहाँ पर जो हमारे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने वाले हैं वो बहुत ही चीप प्राइस के अंदर मिल जाते हैं, यानी कि वहां के मुकाबले इसकी सारी कोडिंग का काम यहाँ पर हो सकता है और वो भी दोस्तों बहुत ही कम प्राइस में। तो एक तो ये रीजन है। और दूसरा दोस्तों, अगर इंडिया शामिल होता है तो इंडिया काफी ज्यादा फाइनेंस भी कर सकता है, जैसा हमने FGFA के दौरान भी किया था। और अभी इंडिया की कैपेबिलिटी भी ऐसी है कि वह बहुत सी चीजें खुद ही डेवलप कर रहा है। और इंडिया अगर इसके अंदर जाता है तो ये मान के चलिए कि इंडिया 150 से 200 फाइटर जेट खरीदेगा ही खरीदेगा, तो उसका आधा बेनिफिट तो ब्रिटेन को भी मिलेगा, अभी जो उसको नहीं मिल रहा है। और इससे पहले दोस्तों, इंडिया ने पहले कहा है कि हम AMCA के अंदर 6th जनरेशन फाइटर जेट की खूबियां भी डालेंगे। तो इसका मतलब इंडिया 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है जो टेम्पेस्ट के अंदर होंगी। तो ये भी दोस्तों दोनों देशों को फायदा कर सकती हैं और ज्वाइंटली भी इसके ऊपर काम हो सकता है। और इसके अलावा AMCA के डिजाइन के ऊपर इंडिया ने बहुत ज्यादा काम किया है और ये पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा वैरायटी के फाइटर जेट ऑपरेशनल हैं। तो ऐसे में इंडिया की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो दुनिया में सबसे अच्छी होती है फाइटर जेट की। तो इसमें इंडिया का आना एक तरह से टेम्पेस्ट को बूस्ट ही देगा। लेकिन दोस्तों, इंडिया इसके अंदर जाता है या नहीं, ये वे इस हिसाब पे देखेंगे कि AMCA के ऊपर उनका क्या काम चल रहा है और टेम्पेस्ट पे जाने से ब्रिटेन उनको क्या ऑफर कर रहा है। जब इसकी डिटेल इंडिया को मिलेगी, इंडियन एयरफोर्स को मिलेगी, तभी इसके ऊपर कोई फैसला आ सकता है। लेकिन अभी की जो लेटेस्ट बात है वो ये है कि इंडिया टेम्पेस्ट के अंदर शामिल हो सकता है। ये अभी इंडिया के लिए इसके दरवाजे बंद नहीं हुए हैं या ब्रिटेन पीछे नहीं हटा है और वो इंडिया के साथ बात करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।